छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों ने एक बड़ी मीटिंग ली है। मुख्यमंत्री हाउस में अचानक ये मीटिंग बुलाई गई। देर रात 1:30 बजे तक ये बैठक चली और बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। अजय जामवाल और पवन साय भी मौजूद रहे, यानी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। सत्ता और संगठन के समन्वय पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। रात के 1:30 बजे तक ये मीटिंग चलती रही। सीएम हाउस में मीटिंग हो रही थी। बड़े बड़े मंत्रियों का काफिला लगातार मुख्यमंत्री के घर पर जा रहा था, मुख्यमंत्री आवास पर जा रहा था और बहुत बड़ी ये बैठक कल रात छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। रात करीब 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये मीटिंग चलती रही, यानी मैराथन बैठक आप इसे कह सकते हैं। कई घंटों तक ये मीटिंग चली। सत्ता के भी लोग थे, यानी सरकार के मंत्री भी थे, संगठन के बड़े पदाधिकारी भी थे और सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वय होता है उसको लेकर इस मीटिंग में जोर दिया गया है। इस बात की चर्चा है। मुख्यमंत्री हाउस में बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है नेताओं ने। मंत्रियों ने कैबिनेट में फेरबदल से इनकार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया। सरकार के अभियान की समीक्षा की गई है और मंत्रिमंडल बदलाव के सवाल को नकारते हुए मंत्री जी नजर आए। अरुण साव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। मैंने संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, इस विषय को लेकर भी चर्चा है। उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं। विधायकों के अलग प्रवास हैं, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों पर बातचीत। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, अचानक से बैठक बुलाई जाती है, मंत्रियों के नेताओं के कार्यक्रम रद्द होते हैं, वो सीएम हाउस पहुंचते हैं, तो सिर्फ 12 साल की सरकार के अभियान को लेकर समीक्षा नहीं हुई होगी। कई मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हुई होगी, मंत्रिमंडल को लेकर भी बात हो सकती है और विभागों की समीक्षा भी सीएम ने जरूर की होगी। खोमन, देखिए हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, बहुत आनंद फानंद में बुलाई गई थी। बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिनको 400 किलोमीटर से भागते हुए सीएम हाउस आना पड़ा और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से जो कार्यकर्ताओं की शिकायत संगठन के पास आ रही थी, संगठन ने जब बैठक शुरू हुई तो उस पर नाराजगी जाहिर की कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हवा में है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, 2.5 साल के बाद आपको फिर से चुनाव में जाना है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ नज़र मिलाना है। तो ये दिशा निर्देश कहीं ना कहीं मंत्रियों को दिया गया है कड़े शब्दों में। इसके अलावा चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार को 2.5 साल का वक्त हो गया हिमांशु, 2.5 साल में सरकार ने किस तरीके से कामकाज किया उसकी समीक्षा हुई। इसके अलावा 2.5 साल में किस तरीके से कामकाज करना है, सत्ता संगठन को लेकर किस तरीके से समन्वय स्थापित करना है, इस पर भी कहीं ना कहीं संगठन ने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश के अलग अलग जगहों का दौरा उन्होंने किया था। इस दौरान 1-2 मंत्रियों की शिकायत भी मिली थी। चूंकि वो अधिकारियों के साथ भी बैठते थे, आम जनता से भी मिलते थे, तो आम जनता से भी फीडबैक लेते थे, मंत्रियों की कामकाज की, अधिकारियों से भी फीडबैक लेते थे कि मंत्रियों कितना दौरा होता है इस जिले में, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस विभाग में किस तरीके से मंत्री कामकाज कर रहे हैं। तो 1-2 मंत्रियों की शिकायत भी हुई थी। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आप काम करिए और काम करने के दौरान अगर शिकायत आई, अगर काम नहीं करेंगे तो और भी संगठन कुछ इस पर संज्ञान लेगा। तो इस तरीके की बातचीत कहीं ना कहीं हुई है। इसके अलावा जो मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज हुए हैं, जो पूरे हुए हैं, उस पर बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे विधायक हैं जिनको दिशा निर्देश मिला था कि कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से, इसके अलावा वरिष्ठ जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे मुलाकात करने की बात हुई थी। अलग अलग वर्गों से मुलाकात करके 12 वर्ष जो पूरे हुए उनको प्रचार प्रसार करने की बात हुई। तो बहुत सारे ऐसे 3-4 मंत्री जो
इस पर काम काज नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं संगठन ने फटकार लगाई। तो 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो प्रमुख थे और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, में जो कई बार मंत्रिमंडल ऐसे होती फेरबदल का मुद्दा भी था। 3-4 मुद्दे, 3-4 एजेंडे आपने बताए। 12 साल को लेकर मंत्रियों के साथ समन्वय किया गया, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री ने इनडायरेक्ट कहा है कि बहुत सारे ऐसे मंत्रियों की शिकायत सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री के पास आया था, तो उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया है कि जो मंत्रियों की शिकायत आ रही है वो सुधर जाइए, क्योंकि अगर नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में दिक्कतें होंगी। क्योंकि लगातार जब शिकायत आएगी मंत्रियों की, तो मंत्रियों को बदला भी लगातार जाएगा। इस मिलेगी कहीं तो कड़े निर्देश मुख्यमंत्री ने मंत्री का पद भी जा सकता है और मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। खोमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अचानक जो बैठक बुलाई गई उसके मायने आपको समझाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने रात 9 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई। सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई। अचानक बैठक से मंत्री कार्यक्रम रद्द करके सीएम हाउस पहुंचे थे। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें भी तेज थी। बाहर आते ही मंत्रियों ने मंत्रिमंडल फेरबदल से इनकार कर दिया। इस बात को कहा कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, यानी जिस मंत्री के पास जो विभाग है फिलहाल वही विभाग रहेगा। कोरिया की घटना के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं। विभागों की समीक्षा की गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सख्ती दिखाई गई है। तो अचानक जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री के घर पर, मंत्रियों को अचानक से बुलाया गया। संगठन के बड़े पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और मंत्री जो अपना कार्यक्रम रद्द करके वहां अचानक पहुंचे थे, उनके साथ ये बातचीत की गई। कई मंत्रियों को हिदायत दी गई कि कार्यकर्ताओं से समन्वय बैठाए, कार्यकर्ताओं से बातचीत करे, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज ना करे, क्योंकि 2.5 साल बाद इन्हीं कार्यकर्ताओं के सहारे आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव में जाना है। इसलिए कार्यकर्ताओं की बातों पर संज्ञान लिया जाए, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। तो मुख्यमंत्री के घर पर यह बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री ने रात 9 बजे ये बैठक बुलाई। सीएम को राज्य में कार्यक्रम में शामिल होना था, उससे ठीक पहले ये बैठक बुलाई गई थी। अचानक जो बुलावा आया उसके कारण कई कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि फेरबदल हो सकता है। उसके अलावा मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की भी बात कही जा रही है और 12 साल जो मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं उसके प्रचार प्रसार की बात भी कही जा रही है।